गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज 15 जुलाई 2026 है और मैं अपनी माता जी से बात कर रहा था कि मम्मी भविष्य में हम लोगों को अपने रीति रिवाजों को कैसे करना होगा। तो आज माता जी वही विषय में बता रही हैं। तो मम्मी ये बताइए, जैसे हम लोगों में पहले क्या होता था कि गंगा प्रवाह हो जाता रहा, 3 दिन में सारी क्रिया खत्म हो जाती थी और हो सकता है कि भविष्य में गंगा प्रवाह न करने दिया जाए। तो उस स्थिति में फिर जीवन को कैसे, रीति रिवाजों का कैसे मान्यता किया जाएगा? जैसे सरकार करेगा वैसे करना ही पड़ेगा भाई। सरकार का जो नियम है वो तो उससे लड़ाई नहीं ना कोई करेगा। सरकार जैसे करे वैसे करवाना करना। अगर जल प्रवाह हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अपना जैसे मन करेगा। हाँ, जैसे मरने के बाद जैसे कि हर अंतिम संस्कार जो होता है, सरकार अगर गंगा प्रवाह, हम लोग को तो हमेशा शुरू से सब पूरा खानदान में गंगा प्रवाह ही हुआ है। अगर सरकार पर तो उस लोग को जैसे हो आम जनता का हो रहा है सबका संस्कार उसी तरह करना पड़ेगा। अग्नि अग्नि हाँ, सभा अग्नि प्रवाह अग्नि चिता दाह संस्कार जिसको कहते हैं, दाह संस्कार करना पड़ेगा। चाहे बिजली वाला कीजिए चाहे तो आप लकड़ी से कीजिए। तो उसमें क्या क्या परंपरा रहेगी? परंपरा रहेगी कि वही 10 दिन का शुद्धक लगेगा। बार मुड़ा के 10 दिन का शुद्धक लगेगा। 10 कर्म करने के बाद 13 होगा या 17 होगा, जैसे जो भी कर्म कांड होता है। कितने दिन तक भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए हम लोगों को उस स्थिति में? 13 दिन। 13 दिन। और 40 दिन क्या होता है उसमें शुद्धि? 40 कहाँ होता है, केवल 13 दिन होता है। 17 ही वगैरह उसमें नहीं होता? 17 ही अगर करना चाहो तो पूरा समाज को खिलाना होगा। अगर तो जो सामाजिक भोज है वो 17 दिन पर होगा। 17 दिन का और 13 दिन पर कौन सा भोज होगा? फिर वो 10वां खाली होगा। फिर अच्छा, 10वां ब्राह्मण खाएंगे, पंडित जी लोग खाएंगे। हाँ, पंडित तो 10वां पर करके उसके बाद फिर वही जैसे ब्राह्मण बतावे अपन थी गणेश पूजा वगैरह करके फिर 13 कीजिए चाहे 17 कीजिए। इतना ही तो करना पड़े। जैसे परंपरा तो हम लोग को बस खाली 3 दिन का था पहले समाज में, हम लोग को सास ससुर जो करते आए हैं। मगर अब इस समाज को लेकर चलना है कि 10 दिन मानते हैं लोग। हमारे परिवार के ही खुद बड़े हमारे जेठ है और दोनों जेठ लोग भी माने, जेठानी लोग मानी कि 10वां होना चाहिए, 10वां होना चाहिए। 10 दिन का सूत लगता है। तो हम भाई तुम लोग भी वैसे ही करना। फिर हम लोग का देखने आएंगे कि क्या हो रहा है। जैसे समाज चाहेगा वैसे ही लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अकेले ये सब काम नहीं होता है। तो उसमें शादी विवाह उस साल नहीं होनी चाहिए? हाँ, शादी साल भर के बाद करते हैं। चाहे लोग 17 ही पर सब पूरा अगर कर देंगे, जितना दिन 17 दिन पर चाहे 13 दिन पर 17 दिन पर कर देते हैं पूरा, जो 1 साल का कर्मठ 1 साल का सब कर देंगे तो उसके बाद फिर शादी ब्याह भी कर सकते हैं, अपना सब करते हैं और कुछ नहीं। तो मुझे लगता था कि हम आपसे जब बात पूछ लें, क्योंकि भविष्य में एक दिन, हालांकि शरीर नश्वर शरीर है माता जी, एक दिन आपको जाना है और एक दिन हमें भी जाना है। क्यों ना हम वो जानकारी आपसे लें ताकि हम अपने वाले बच्चों को बता सकें। आने वाली पीढ़ी को बताओगे तब ना तुम हम लोग के लिए करोगे और अपने बाल बच्चों को भी बता दोगे कि हाँ भाई इस तरह तो होना जरूरी जो हो रहा है। अच्छा, इसमें जो प्रथम दिन जो निधन होता है उसमें क्या क्या सावधानियां होती है? घर में क्या परहेज होना चाहिए? मतलब घर में खाना वाना नहीं बनना चाहिए? नहीं, 3 दिन तक नहीं बनता। 3 दिन खाना नहीं बनेगा घर में? घर में नहीं तो भोजन बना। कहाँ से आएगा? फिर बाजार से आएगा? बाहर से आता है या कोई पर जो रहते हैं परिजन जान परिचय के लोग, वो लोग बना के दे देते हैं। 3 दिन तक? 3 दिन तक। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मम्मी, आपने यह दिव्य जानकारी दिया। भाई थोड़ा हमें जो जानकारी था हम बता दे रहे हैं। वैसे भाई और लोग भी हैं दुनिया में, लोग और समाज के लोग हैं, सब लोग आपको राय दे देंगे। राय लेंगे तो सब लोग राय दे देगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तो चलता आ रहा तो समाज में निरंतर चल रहा है। तो यह हमारी मम्मी हैं और चूँकि प्रथम गुरु माता ही हैं, तो हम क्यों ना मम्मी से ही पूछें, दूसरों से पूछने से अपेक्षा। इसी विचार से आज हमने यह वीडियो बनाया। हालांकि अच्छा कटु सत्य लगेगा कुछ लोगों को, भाई देखो तुम ही हो घर का रखो, तो उसमें सभी लोगों को देखना है उसमें। तो अगर हम आपसे जानकारी नहीं लिए रहेंगे तो फिर ये चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। क्या बोलती है मम्मी? ठीक है ना? बिल्कुल सही। जय हो, सभी का जय हो। हमारा उद्देश्य किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं है इस वीडियो का। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी माँ का मार्गदर्शन प्राप्त कर लें ताकि भविष्य में रीति रिवाजों को हमें पालन करने में सुविधा रहे। और एक दिन तो सबको जाना है ही।
समझ, ये दुनिया धर्मशाला है। हाँ, आज माता जी, शरीर इसीलिए आया है। मम्मी कल हम लोग बच्चे थे, मम्मी जवान थी, अब मम्मी बूढ़ी हो रही हैं, अब हम लोग अधेड़ हो रहे हैं, कल हम भी बूढ़े होंगे, कल हम इस खेल में नहीं रहेंगे, आज मम्मी है। तो ये चीज़ तो चलती रहेगी, इसलिए इसको बहुत कोई ऐसा मत सोच लीजिएगा कि हमने आपको कष्ट पहुंचाने के लिए वीडियो बनाया कुछ नहीं, है। हाँ, इसमें ओम नमः बहुत शिवाय। कि कम से कम तुम्हारे अंदर ये इतना भावना है ना कि हम मम्मी बाद में आप लोग नहीं रहे तो हम किससे पूछेंगे, कौन हमको बताएगा, मार्गदर्शन करे। इसलिए भाई जीते जी आप कुछ बता दीजिए, जो आपका अनुभव है बता दीजिए, हमने बता दिया। जय हिंद, भारत माता की जय। अपने माता पिता की सेवा करिए और अपनी माँ को रुलाइए जरूर, मगर प्रेम के आंसू रुलाइए, कटु आंसू कभी नहीं होना चाहिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।